उस शाम की रौनक जैसे हर कोने में बसी हुई थी। फूलों की खुशबू इतनी घनी थी कि हर सांस में कोई मोहब्बत की कहानी घुलती जा रही थी। शहनाइयों की मधुर धुनें किसी पुराने गीत की तरह माहौल में गूंज रही थीं, और हर दिल एक नई उम्मीद से धड़क रहा था। चारों तरफ बस एक ही तैयारी थी, ऋषि और मून की शादी की। पंडित जी मंत्रों की थाली लिए पूरे आत्मविश्वास में बैठे थे, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही न हो। ऋषि की बारात पूरी शान से दरवाजे पर खड़ी थी। एक राजकुमार की तरह सजा हुआ ऋषि, सीना ताने, आंखों में सपनों की एक दुनिया बसाए, जैसे उसने सारी खुशियों को पकड़कर मन्नत की डिबिया में बंद कर लिया हो। परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब जश्न में झूम रहे थे। हर कोई मून के मंडप में आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन वक्त जैसे थमने लगा था। हवा में अचानक बेचैनी घुल गई थी। कोई कह रहा था मून लेट हो गई होगी, कोई कह रहा था दुल्हन शायद ज्यादा संवरने में लग गई होगी, पर सच कुछ और था। मंडप में जैसे ही संगीत की आवाज थमी, माहौल एकदम शांत हो गया। जैसे कोई फिल्म रोक दी गई हो, जैसे किसी सपने को झकझोर कर जगा दिया गया हो। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मून नहीं आई, और न ही उसकी कोई खबर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उस वक्त जो असलियत मून के कमरे में घट रही थी, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। मून अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, और हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जो देखा, जो सुना, उसने उसकी जिंदगी की जड़ें हिला दी थीं। उसे अचानक पता चला कि ऋषि, जिससे वह शादी करने जा रही थी, पहले से शादीशुदा है। और उसकी पत्नी कोई और नहीं, बल्कि वही लड़की है जो हर किसी के तानों और तकलीफों को चुपचाप सहती रही। झनक। मून का दिमाग सुन्न हो गया। सवालों का एक सैलाब उसे बहा ले गया। ऋषि ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? झनक कौन है? क्या मैं सिर्फ एक छलावा थी? उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी ही खुशियां राख बनकर उड़ती नजर आ रही थीं। और नीचे मंडप में ऋषि बेचैन होकर मून का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में भी एक राज धड़क रहा था, एक पुरानी तस्वीर, एक भूला हुआ सच। हल्दी की रस्मों के दौरान उसे अनिरुद्ध के पुराने कपड़ों के बीच एक लिफाफा मिला था। लिफाफा खोलते ही उसमें एक तस्वीर थी, नूतन और अनिरुद्ध की, किसी पहाड़ी जगह पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। ऋषि के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये क्या? नूतन तो झनक की मां है, और अनिरुद्ध, ये तो... अगर ये सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये राज अगर मून को पता चला तो उसका सपना टूट जाएगा। इसी डर से ऋषि ने उस तस्वीर को जेब में रख लिया और मून से बात करने उसके कमरे की ओर चल पड़ा। उसका इरादा था सब सच बताने का, पर हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन किस्मत ने फैसला पहले ही कर लिया था। अभी उसने बात शुरू ही की थी कि झनक वहां आ गई। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ कहता, उससे पहले ही तस्वीर जेब से गिर गई झनक के पैरों के पास। झनक ने तस्वीर उठाई, देखा, और उसकी आंखें सन्न रह गईं। ये मेरी मां और अनिरुद्ध सर। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल डूबता महसूस हो रहा था। मून जो पहले से सदमे में थी और चौंक गई। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, ये कौन सी तस्वीर है? झनक, तुम घबरा क्यों रही हो? ऋषि ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गिल्ट की परछाई थी। झनक, तुम्हें ये कभी पता नहीं चलना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये सच है कि तुम्हारी मां और अनिरुद्ध सर का एक रिश्ता था। और हो सकता है कि तुम उनकी बेटी हो। झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाल पाई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मून, जो अब तक अपने सवालों में उलझी थी, अब और टूट गई। उसकी आंखों में गुस्से और धोखे की आग जलने लगी। उसने ऋषि से पूछा, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो? क्या मेरा भरोसा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? ऋषि का चेहरा शर्म से झुक गया। मून, मुझे आज ही ये तस्वीर मिली। मैं बस डर गया था। मैं जानता था कि अगर तुमने ये जाना तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ मजबूरियां थीं। झनक से मेरी शादी, वो एक जबरदस्ती थी। गांव में हुई एक गलतफहमी की वजह से मैं उसे छोड़ना चाहता था,
लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं दिखाई, जनक ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध एक साथ था। तुमने मुझे इस घर में इसलिए लाया ताकि मून को दिखा सको कि सब नॉर्मल है, ताकि तुम दो नावों में सवारी कर सको। तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए था। मैं पहले भी कह चुकी थी, हट जाओ मेरे रास्ते से, लेकिन तुम नहीं हटे। अब मंडप में कोई बारात नहीं थी, न शहनाई की धुन, न खुशियों की भीड़। वहां थी तो बस टूटी उम्मीदें, छल से छलनी रिश्ते और सच का वो भयानक चेहरा जिसने सबकी रूह को झकझोर दिया। ऋषि की आंखों में आग थी, उसके शब्दों में तीर जैसी चुभन। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी जनक। वह गुस्से में चिल्ला उठा। उसका गुस्सा उसकी हताशा की शक्ल ले चुका था। हाँ, मैं मानता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी गांव में, और मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सका। मैं फंस गया था पूरी तरह से, जैसे कोई जाल में फंसी मछली जो तड़प तो रही है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसका गुस्सा उसकी खुद की बेबसी पर था, लेकिन वह उसे जनक पर निकाल रहा था। जनक की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी आवाज टूट चुकी थी। तुम जैसे आदमी के लिए मेरा एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। तुम उसके लायक नहीं हो। तभी मून ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ ऋषि के गाल पर जड़ दिया। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में ज्वाला। बस करो ऋषि, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, जनक को भी धोखा दिया है। तुमने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर एक परछाई दिखी। अनिरुद्ध खड़ा था, जो यह सब सुन चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में पछतावे का सैलाब था। रुको ऋषि, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुमसे ज्यादा गलती मेरी है। जनक सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी बेटी हो सकती है। सबके चेहरे जैसे जम गए हों। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो बात आज तक राज थी वो अब हवा में तैर रही थी। तभी नूतन भी वहां आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं यह सच हमेशा छुपाना चाहती थी जनक। मैं तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहती थी। लेकिन हाँ अनिरुद्ध, वही तुम्हारे पिता हैं। जनक की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मैंने हमेशा खुद को बोझ समझा, एक अनाथ जिसका कोई नहीं। मैंने तो बस दूसरों के सहारे जीना सीखा था। अनिरुद्ध उसे गले लगा लेता है। नहीं बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। ऋषि एक कोने में खड़ा खुद को आईने में निहारता महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में गिल्ट था, शर्म थी और खुद से नफरत भी। मून ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा अब फैसले में बदल चुका था। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती ऋषि। तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए हम सबका इस्तेमाल किया है। रिश्ते तुम्हारे लिए खिलौने थे, जिन्हें जब चाहा तोड़ा, जब चाहा सजाया। जनक अब अकेली नहीं थी। वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसकी जिंदगी को एक नया नाम मिलने वाला था, अनिरुद्ध की बेटी। उसके सामने अब एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा मौका जिसे उसने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन मून का दर्द भी कम नहीं था। वह अनिरुद्ध की ओर देखती है और ताव में बोलती है, पापा, आज के दिन जब मेरी शादी होने वाली थी आप यह सब बोल रहे हैं। अब इतने सालों बाद उसके शब्दों में एक टूटी हुई बेटी की चुभन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन उसके लिए खुशी का था या सदमे का। और इसी जटिल कहानी में एक नया मोड़ आता है जब जनक शहर पहुंचती है, न केवल अपनी पहचान को समझने बल्कि अपने घर को बचाने भी। पर ऋषि को उसकी उपस्थिति मंजूर नहीं। वो डरता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वहीं पराशर नाम का एक मजबूत किरदार ऋषि के सामने खड़ा होता है, जो नूतन को साहस देता है, उसे सच्चाई के लिए खड़ा होने की ताकत देता है। नूतन अब खामोश नहीं रहती। वह ऋषि के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे भेजा था, तुम पर यकीन किया था, और तुमने उसे नौकरानी बनाकर रखा। तुम्हारी वजह से मेरी झनक की जिंदगी नरक बन गई, और अब तुम कहते हो कि किसी और से प्यार करते हो। ऋषि माफी मांगता है, उसकी आंखों में बेबसी झलकती है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने घर वालों से भी डर लगता है। लेकिन अब नूतन चुप नहीं रहती। वो इंसाफ मांगती है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, ज्वालामुखी था। और तभी वो सामने रखती है एक ऐसा सबूत जो सारी दुनिया को चौंका देता है।
कुछ तस्वीरें जिनमें ऋषि और झनक की शादी के दृश्य होते हैं। जैसे ही ये तस्वीरें सबके सामने आती हैं, पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि ये वही ऋषि है जिसकी शादी मून से हो रही थी। सारे रिश्तेदार, घर वाले शर्म से नजरें झुका लेते हैं। ये सच किसी विस्फोट से कम नहीं था। अब शादी रुक जाती है। मून कृषि से इस हद तक नफरत करने लगती है कि उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। उसका भरोसा टूट चुका होता है और वो सोचने लगती है कि क्या उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तब एक और सच्चाई सामने आती है जिससे नूतन तक हिल जाती है। उसे याद आता है कि मून वही बच्ची है जो कुछ साल उसके पास रही थी और मून अनिरुद्ध की बेटी है। ये जानकर नूतन जैसे शौक में चली जाती है। उसे लगता है जैसे किस्मत ने फिर से कोई अजीब खेल खेला हो। दो बहनें एक ही आदमी की ओर आकर्षित, एक ने प्यार किया, दूसरी ने त्याग। ये कहानी अब नीति की बिसात बन चुकी थी। और अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध झनक को स्वीकार करेगा? क्या ऋषि को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी? क्या झनक को मिलेगा उसका असली परिवार? और क्या मून दोबारा प्यार पर विश्वास कर पाएगी? क्या इन टूटे रिश्तों की डोर फिर से जुड़ सकेगी या हमेशा के लिए बिखर जाएगी? ये रहस्य अभी बाकी है। आगे क्या होगा, यही देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि दिल को तुमसे प्यार हुआ ये कहानी अभी अधूरी है।